आपको तो मालूम होना चाहिए वो भी एक हमारा परम भक्त ही है। क्या मकसूदन? हाँ अर्जुन, कि मारा ध्वज है भक्त हमारा, मारा ध्वज है भक्त हमारा। हे सखा अर्जुन, मौत हमारा अनन्य भक्त है, उससे आप लड़ करके कभी भी विजय नहीं प्राप्त कर सकते। क्या मकसूदन? वो आपका परम भक्त है, परंतु मैं तो सोचता था कि मैं तुम्हारा परम भक्त होंगे और वो आपका परम भक्त। मैं नहीं मानता हूँ मकसूदन कि वो आपका परम भक्त है। हे सखा अर्जुन, आपको किस प्रकार से विश्वास होगा, किस प्रकार से मैं आपको विश्वास कराऊं कि वो हमारा अनन्य भक्त है? आखिर किस प्रकार से विश्वास करोगे? अवश्य मकसूदन, हमें अवश्य विश्वास हो जाएगा। चलो हम तुम मिलकर उसकी परीक्षा ले जाए। क्या आप हमारे परम भक्त महाराज की परीक्षा लेना चाहते हो? अवश्य मकसूदन, मैं ऐसे कैसे मान लूंगा कि वो आपका परम भक्त है? अगर ऐसी बात है सखा अर्जुन, तो परीक्षा तो अवश्य लो, लेकिन परीक्षा इस प्रकार से नहीं ली जाएगी। अगर आपको महाराज भक्त की परीक्षा लेना है तो इसी क्षण दरबार मध्य यमराज को बुलाओ। अवश्य यमराज प्रकट हो, यमराज प्रकट हो, यमराज प्रकट हो। कहिए। यमराज जी, इस भूमंडल पे किसी प्राणी की मृत्यु नहीं आई है, लेकिन आपको हमारे साथ में एक कार्य करना पड़ेगा। इधर देखो, ये हमारे सखा अर्जुन, आज इनको संदेह हो गया है कि मैं आपका अनन्य भक्त हूँ, लेकिन हमारा अनन्य भक्त महाराज है, जिसके कारण हमारे सखा अर्जुन परीक्षा लेना चाहते हैं। जानते हो आपकी क्या सहायता चाहिए? कि तुम सिंह अर्जुन यति यति
बनवाऊंगा मैं भूपति की कठिनों परीक्षा दो बूढ़े का भेष धरूंगा भूपति की कठिनों परीक्षा दो बूढ़े का भेष धरूंगा ये पुत्र यमराज आज अपने भक्त मानव देश में परीक्षा लेने के लिए मैं एक बूढ़े का भेष बनाऊंगा और हमारे साथ में अर्जुन भी अपना भेष बदलकर एक बूढ़े का भेष बनाएंगे और आपको हमारे साथ में सिंह बन करके चलना है। यही आज्ञा है तो मैं आपकी आज्ञा को सिरोधार कर मैं सिंह का रूप धारण करता हूँ। अवश्य जाओ तुम सिंह का भेष बनाकर कल्याण हो। हे वीरवर अर्जुन कहो मधुसूदन कि जो तुम्हारे मन कछु संदेह हो, जो तुम्हारे मन कछु संदेह हो, तो फिर चलो परीक्षा ले। सखा अर्जुन आपके हृदय में जो शंका संदेह बना हुआ है उसको दूर करने के लिए चलो हम और आप एक बूढ़े का भेष बनाते हैं। पुत्र यमराज हमारे सिंह का भेष बनाएंगे। चल करके भूपत के दरबार में परीक्षा लेते हैं। और मधुसूदन चलो आओ। कहू महाराज। पुत्र ताम्रध्वज को तुमने भोजन दिया? हाँ महाराज। चलो अच्छी बात है, परंतु प्रिय देखो आज हमारे छोटे से पुत्र ने एक महान योद्धा को रण क्षेत्र में पराजित करके और बंदी बना करके ले आया। देखो महाराज आज भी जब युवावस्था में युद्ध स्थल में अपना धनुष और बाण लेकर उतरते थे तो बड़े बड़े योद्धा आपके आगे नतमस्तक हो जाते थे। फिर ये आपका ही तो पुत्र है। नहीं प्रिय, ये तुम क्या कहती हो? ये तो सब भगवान कृष्ण की कृपा है। उनकी ही कृपा से आज मेरे पुत्र ताम्रध्वज ने महान योद्धा गांडोधारी अर्जुन के ऊपर विजय प्राप्त किया है। हाँ, इसलिए अपने पुत्र की जितनी भी प्रशंसा करो उतनी कम ही कम है। हाँ सत्य कहते हैं प्रिय, पुत्र ताम्रध्वज बेटा कि तुझे सूरज कहो या चंदा, तुझे सूरज कहो या चंदा, तुझे दीप कहो या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन जग में।
गया। अगर मेरे पुत्र के कोई चोट लग जाती तो द्वारपाल, जब तुझे गोद लेना नहीं आता है तो क्यों ले लेता है? दुलारा न मलाई महाराज ज्यादा देर नहीं ले पाए थे, हम भागे देते वजह न हुआ हम लोग का। अरे राजाओं का पुत्र है बहुत देखो अब संध्या का समय है, जाओ पुत्र को लेकर के शयन कक्ष में विश्राम करो और मैं अभी कुछ दरबार में बैठूंगा, फिर मैं भी आऊंगा। ठीक है स्वामी, आप दरबार में बैठे और मैं अपने पुत्र को शयन कक्ष की तरफ ले जाती हूँ। हाथ तो लीला प्रेमी भक्तों ने देखिए भगवान मुरलिया वाले उनके सखा अर्जुन और यमराज तीनों लोग अपने अपने वेश बदलकर और महाराज की नगरी की तरफ चल देते हैं। आइए चलते हैं, देखते हैं आगे क्या होता है, सुन के माध्यम से देखेंगे। क्या कह रहे हो सखा अर्जुन? अगर इसी प्रकार से आप हमारा नाम लोगे तब तो